मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्रिक पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि भवोग क्या है, भवोग निकालने के लिए किन किन बिंदुओं को या किन किन समय इत्यादि का सहारा लिया जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग भवोग निकाल पाते हैं। और भवोग निकालना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है जन्म कुंडली निर्माण के उससे संबंधित भयात और भवोग जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हम किसी जन्म कुंडली का सही तरह से विवेचन या और विभिन्न तरह के जो कुछ महत्वपूर्ण विषयों को निकाला जाता है, बिना उसके वगैरह हम नहीं निकाल पा सकते हैं। तो भवोग की बात कर रहे हैं, तो भवोग हम लोग कहते किसे हैं, उस विषय पर चर्चा करेंगे। भवोग निकालने के लिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आज आपको बताने वाले हैं कि भवोग कैसे निकाला जाता है। ये कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको एक दो उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद आप इसे पुनः अपने घर पे इसका अध्ययन करके भवोग कैसे निकाला जाता है, इन सभी बिंदुओं को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके अलावा किसी प्रकार की समस्या होगी, वो समाधान हम प्रयास करेंगे कि इस उदाहरण के माध्यम से हम आपको क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको बाद में कभी समस्या ना हो। भवोग भवोग नक्षत्र के प्रवेश समय से, ध्यान देने वाली बात है, नक्षत्र के प्रवेश समय से समाप्त, जो नक्षत्र का समाप्त होता है, एक शुरुआत का समय होता है और एक अंत का समय होता है। तो वही है, नक्षत्र के प्रवेश के समय से समाप्ति समय की अवधि को, नक्षत्र के प्रवेश समय से नक्षत्र की समाप्ति समय की अवधि को हम लोग भवोग कहते हैं। हम लोग ये एक सरल तरीके से हम आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि आप इसको समझ पाए, किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। भवोग हमने आपको बता दिया, नक्षत्र के प्रवेश समय से नक्षत्र के समाप्ति समय की अवधि को हम लोग भवोग कहते हैं। इसमें कहीं किंतु तो परंतु नहीं होगा। प्रवेश समय से लेकर समाप्ति समय की अवधि जो होती है, जो बीच का ड्यूरेशन होता है, समय होता है, उसी को हम लोग भवोग कहते हैं। इसको अगर हम लोग विभिन्न बुकों में, विभिन्न पुस्तकों में, विभिन्न विद्वानों के द्वारा इस भवोग के अलग अलग माध्यम से परिभाषित किया गया है, लेकिन हम उन सभी में से कुछ सरल तरीका का प्रयास करके हम आप लोग के सामने में ये प्रस्तुत कर रहे हैं। हो सकता है आपको भवोग के कोई कुछ और परिभाषा आपको सुनने को मिले, देखने को मिले, लेकिन अगर उसका मूलतः अगर हम लोग भवोग का जो मूल मकसद है, उद्देश्य है, भवोग हम लोग कैसे निकालते हैं, वो लगभग सब में समानता एक ही तरह के होंगे। कुछ शब्दों का फेर हो सकता है, कुछ वाक्यों का उलटफेर हो सकता है, परंतु जो हम लोग का जो भवोग निकालने का तरीका है, वो लास्ट समाप्ति तक सारे सभी विद्वान जनों के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, परिभाषित किया गया है, वो मूलतः एक ही है। हम उसी में से कुछ सरल तरीका ढूंढ के आप लोगों के सामने दे रहे हैं, जो नक्षत्र के प्रवेश समय से नक्षत्र की समाप्ति समय की अवधि को हम लोग भवोग कहते हैं। ये मैं आपको पुनः बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप जब कुछ किताबें पढ़ेंगे, कुछ विभिन्न तरह के विद्वानों के बुक पढ़ेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे, उसमें विभिन्न तरह के माध्यमों से भवोग के बारे में परिचय दिया गया है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ उदाहरण के माध्यम से समझे कि अगर भवोग जो हम आपको बतला रहे थे कि जब नक्षत्र के प्रवेश समय से नक्षत्र की समाप्ति समय की अवधि को हम लोग भवोग कहते हैं, तो वो कैसे निकाला जाएगा। एक दो उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे निकाला जाता है। इसके लिए देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ चाहिए, महत्वपूर्ण बिंदु चाहिए, जिसके माध्यम से हम भवोग सही तरीके से निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए
जो हमने प्रवेश समय और समाप्ति समय निकाला था, ये दोनों समय ले लेना है, क्या कि इस दोनों की अवधि के बीच को ही हम लोग भवोग कहते हैं। इसलिए क्या करना है, इस दोनों समय को लेना है। प्रवेश समय सबसे पहले हम लोग नक्षत्र के प्रवेश समय को लिख लेना है, दिन में है कि रात में, जब भी है वो पंचांग के माध्यम से हम लोग उसे देख सकते हैं। और फिर समाप्ति समय उसका कब है, ये दो चीज़ हम लोग ले लेंगे। नक्षत्र का प्रवेश समय हम लोग लिख लेंगे पंचांग से, उस जातक के जन्म तिथि के आधार पे, और फिर नक्षत्र के जो समाप्ति की समय होगा उसको हम लोग ले लेंगे। उसके बाद इसमें करना क्या है, उसमें करना क्या है, अब इस दोनों का जो अंतर होगा, अंतर इसलिए होगा क्या कि ये हम लोग रात का समय लिए उदाहरण के तौर पे, और रात और दोनों रात का ही है, क्या कि जब स्टार्ट होगा रात में तो समाप्ति भी रात में ही होनी चाहिए, क्या कि 24 घंटा का लगभग या उससे कम आगे पीछे हो सकता है। तो ये उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जो हम लोग पंचांग में दिया हुआ रहता है उसको ही मानेंगे। तो नक्षत्र प्रवेश समय 4:30 वो भी रात में है, हमने जो उदाहरण के तौर पे लिया है। और नक्षत्र समाप्त का समय जो उसमें दिया हुआ था 2:48 वो भी रात में ही था। तो अब हम लोग क्या किए, इन दोनों को हम लोग घटा दिए। तो जब हम 4:30 को 2:48 में घटाते हैं तो जो हमारा शेष बचता है वो 1 घंटा 25 मिनट का अंतर होता है, ये दोनों के बीच का। अब इस अंतर को क्या करना है हमको, इस अंतर को 24 घंटा का, दिन जो हमारा होता है वो 24 घंटा का होता है, तो 24 घंटा के अंतर में इसको घटा देना है। किसको, जो हमारा अंतर निकला था नक्षत्र प्रवेश समय से लेके नक्षत्र समाप्ति समय की अवधि को। तो जो हम जब इस 24 घंटा में हम इसको घटा देते हैं तो वो मेरा निकलता है 22 घंटा 35 मिनट। तो हम ये कह सकते हैं कि उस जातक के जो जन्म समय है उसमें जो उसका भवोग होगा वो 22 घंटा 35 मिनट का भवोग होगा। ये मैंने आपको पहले उदाहरण से बताने का प्रयास किया, और ये सबसे मेरे समझ से सबसे सरल तरीका है भवोग निकालने का। मैंने आपको पहले ही बताया, विभिन्न तरह के विद्वानों के द्वारा जो भी वक्तव्य दिया गया होगा वो विभिन्न तरह के उदाहरणों के माध्यम से विभिन्न तरह अपने अपने तरीके से वो आपको भवोग बताए हैं। तो वो भी सही है और हम जो बता रहे हैं ये भी सही है, इसलिए हम ये ना इसको काट सकते हैं ना उसको काट सकते हैं। इसलिए हम अपने स्तर से आपको सरल तरीके से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये एक मैंने आपको भवोग का उदाहरण दे दिया, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। नक्षत्र के प्रवेश समय में हमने नक्षत्र के समाप्ति समय को घटाने के बाद जो भी अंतर हुआ, अंतर जो भी का कि हमारा नक्षत्र का जो प्रवेश समय वो 4:30 रात है और समाप्ति समय उससे पहले हो गया है 2:48 में। तो दोनों के बीच का अंतर क्या किया हमने, जो दिन 24 घंटा का होता है उसमें हमने उसको घटा दिया। तो घटाने के बाद जो भी अंतर हुआ, जो भी शेष बचा, तो शेष को हमने 24 घंटा में घटा दिया, और घटाने के बाद जो शेष बचा वो मेरा उस जातक के लिए भवोग निकल गया। ये मेरा पहला उदाहरण था आपको दिन के लिए, मतलब ये रात के लिए मैंने आपको बताया था। इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि हमने जो आपको उदाहरण दिया था दो तीन तरीके से आपको बताऊंगा। पहला मैंने लिया था कि प्रवेश समय अधिक था और समाप्ति समय कम था। अब हम दूसरा उदाहरण आपसे ले रहे हैं कि प्रवेश समय कम है और समाप्ति समय अधिक है, मतलब प्रवेश नक्षत्र जो प्रवेश करता है वो समय। दूसरा उदाहरण जो हमने लिए हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। नक्षत्र का प्रवेश समय हमने लिया है 4:13 रात में, और नक्षत्र के समाप्ति का जो समय हमने लिया है 5:10, ये भी रात में। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अब इसको क्या करना है, दोनों को घटाना है। क्या करना है, अब इस दोनों को घटा देना है, गंदी बात, घटा देना है। तो घटाने के बाद अब इसमें घटाना क्या, हम जब भी घटाते हैं तो अब क्या करना है, इसमें हमको जो बड़ा समय होता है उसमें छोटे समय को घटाया जाता है। तो बड़ा समय क्या है, मेरा समाप्ति का समय, जो समाप्त होने का समय होता है 5:10। तो 5:10 में हमने क्या किया, नक्षत्र के शुरू का समय था 4:13 को हमने घटा दिया। तो जो हमारे पास शेष बचा वो आप बच गया 57 मिनट, मात्र 57 मिनट का अंतर था। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो मेरा अंतर था उस अंतर को 24 घंटा में हम लोग क्या कर रहे हैं,
जोड़ दिए और जोड़ने के बाद जो शेष बचा वो मेरा भवोग हुआ। अब इस 2 उदाहरण हमने आपको इसलिए दिया कि हो सकता है कि आपको इस तरह के कुछ मिल सकते हैं। जब किसी जातक का जन्म कुंडली बनाइएगा इस तरह की आपके साथ समस्या हो सकती है। ये मैंने आपको 2 उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि हम लोग अगर किसी भी कंडीशन में अगर जातक का नक्षत्र का प्रवेश समय अधिक है और समाप्ति समय कम है, उस कंडीशन में जो दिन का 24 घंटा होता है उसमें हमको जो दोनों का अंतर निकलेगा उसको हमको घटा देना है। लेकिन नक्षत्र प्रवेश समय से नक्षत्र समाप्ति समय की अवधि अधिक हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमको उसको जोड़ देना है। जो भी शेष बचेगा घटाने के बाद उसको जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जो भी शेष होगा वो मेरा भवोग होगा। तो आज हमने आपको भवोग निकालने के बारे में कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। मेरा मानना ये है कि आप लोग इस चीज़ को सुन के समझ के प्रयास करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की समस्या और भवोग निकालने में कुछ उदाहरण आप हमको दे सकते हैं जिसमें आपको समस्या हो रही हो, तो हम हर संभव आपका समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।